हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में कि जो आपका ब्लड क्लोट होता है, ब्लड का थक्का होता है, मतलब क्लोटिंग का मतलब होता है थक्का बनना। ठीक है बच्चों, क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? थक्का बनना। तो ब्लड का जो थक्का बनता है वो कैसे कैसे बनता है, क्या उसका प्रोसीजर है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने ब्लड के फंक्शन और ब्लड के कार्यों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम ब्लड क्लोटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ब्लड क्लोटिंग होता है बच्चों, उसका जो प्रोसीजर होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कास्केडिंग प्रोसेस के नाम से हम उसको जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? कास्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और जो नॉर्मल टाइमिंग होती है हमारी ब्लड क्लोट होने की, मतलब जैसे कहीं भी कट लगा और कट लगने के बाद वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो उसका थक्का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसकी नॉर्मल जो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 4 मिनट होती है बच्चों। आपका जो ब्लड क्लोटिंग होता है कितनी होती है? 4 मिनट होती है। तो चलिए फिर देखते हैं। ये हमारा जो ब्लड क्लोट होता है बच्चों, वो 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप होते हैं हमारे? 4 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज या फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब हम इसको यहाँ पे प्लेटलेट के नाम से भी जान सकते हैं। प्लेटलेट्स जो होती है, थ्रोम्बोसाइट्स होती है हमारी प्लेटलेट्स। तो जब सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मान लिया आपके टिश्यू डैमेज हुए, कहीं टिश्यू डैमेज हुए, हल्का सा आपको कट लगा, तो वहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स भी थी, आपकी प्लेटलेट्स भी थी। कट लगने के बाद वहाँ से क्या हुआ? ब्लड निकला। अब जैसे ही ब्लड निकला, ब्लड निकलने के साथ साथ आपका वहाँ पे क्या हुआ? वो एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब एयर के कांटेक्ट में हमें पता है कि एयर के जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसके अंदर हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स भी घूम रहे हैं, वायरसेस भी घूम रहे हैं और बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? होने के बाद तो जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो प्रोथ्रोम्बिन प्लस आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके क्या करेगा? थ्रोम्बीन के पास जाएगा। जैसे घर में होता है ना कि जो आपका घर में पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानी जा रही तो बाबा की बात मानी जाती है। तो सेम प्रोसीजर हमारा यहीं पे ऐसे ही है कि जैसे टिश्यू डैमेज हुए, एयर के कांटेक्ट में आया, तो होने के बाद वो किसके पास गया? आपका प्रोथ्रोम्बिन के पास प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास और कैल्शियम की प्रेजेंस में। फिर क्या हुआ? थ्रोम्बिन के पास गया। अब थ्रोम्बिन के पास जब वो गया तो थ्रोम्बिन के जो हमारा वायरस था या बैक्टीरिया था वो उसके पास चला गया, तो थ्रोम्बिन से वो किल नहीं हुआ। अब जैसे ही थ्रोम्बिन से काम नहीं चला या उससे वो किल नहीं हुआ, तो थ्रोम्बिन किसके पास गया? आपकी फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन या थ्रोम्बिन उसके पास गया। अब जैसे ही वो उसके पास गया तो उसने क्या किया? थ्रोम्बिन के साथ मिलके फाइब्रिन को जगा दिया। अब जैसे ही फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसने क्या किया? तुरंत ब्लड को क्लोट कर दिया। तुरंत हमारा क्या हो गया? ब्लड क्लोट हो गया। ब्लड क्लोट हुआ हमारा तुरंत। होने के बाद उसमें जो हमारी आरबीसीज थी, डब्ल्यूबीसीज थी, प्लेटलेट्स थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वहाँ पे उसने एक इस प्रकार की जाली बना ली। तो उसमें जो आपके जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स थी वो यहाँ पे फंस जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ब्लड क्लोट हो जाता है। फाइब्रिन क्या होती है? जाली के समान होती है। तो आपको समझ आया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि जब सबसे पहले क्या होता है बच्चों, टिश्यू डैमेज होते हैं, वहाँ पे टिश्यू डैमेज हुए तो वहाँ पे क्या हुआ? ब्लड निकला। ब्लड निकला तो निकलने के बाद वो किसके पास गया? आपका प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास। कैल्शियम की सहायता से वो किसके पास पहुंचा? आपके थ्रोम्बोइन के पास पहुंचा। अब थ्रोम्बिन से काम नहीं चला तो थ्रोम्बिन ने किसको उठाया या किसको पास गया? फाइब्रोनोजन के पास प्लस थ्रोम्बिन के पास। अब इनके बस का भी काम नहीं रहा तो ये किसके पास गए लास्ट में? फाइब्रिन के पास। फाइब्रिन ने क्या काम करा? उसने तुरंत ब्लड क्लोट कर दिया। तो जो आपका ब्लड था वो बहना बंद हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो ब्लड होता है वो क्लोट हो जाता है। चलिए, अब जो एक कंडीशन होती है बच्चों, वेंस का फटना। वेंस का फटना क्या कहलाता है? हेमरेज कहलाता है।
इसमें हमारे कुछ जो हमारा ब्लड होता है, रुधिराणु होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, हमारे प्लेटलेट्स होता है और आपका थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें, इसमें प्रोटीन आपका फाइब्रोनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रोनोजन किस में हुआ, फाइब्रिन में हुआ, और प्रोथ्रोम्बिन आपका किस में हुआ, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ था। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। धातु या एलिमेंट्स तत्व की बात करें तो इसमें कैल्शियम। विटामिन की बात करें तो इसमें हमारा के आ जाएगा। विटामिन के का काम क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। चलिए, एंटीकोगुलेंट की अगर हम बात करें, एंटीक्लोटिंग जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीक्लोटिंग क्या होता है बच्चों, ये हिपैरिन होता है। क्या होता है, हिपैरिन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, नेचुरल होता है। ये शरीर के अंदर क्या करता है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। क्या करता है, नहीं होने देता। जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड को ये क्लोट नहीं होने देता। अगर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्लोट हो गया, ब्रेन में क्लोट हो गया, हार्ट में क्लोट हो गया, तो इंसान की मौत हो सकती है। तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है, जो हमारे शरीर में होता है, हिपैरिन। उसको हम हिपैरिन के नाम से जानते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर क्लोट नहीं होने देता। चलिए, एक बीमारी होती है बच्चों, हीमोफोलिया। हीमोफोलिया एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। ये हमारी आनुवांशिकता की एक बीमारी होती है। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये एक ऐसी बीमारी होती है, जब किसी को हो जाती है तो उस कंडीशन में अगर उसकी बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड हमारा नहीं रुकता है। मतलब ब्लड जो क्लॉट होना था वो क्लॉट नहीं हो पाता। अब अगर हम बात करें इसकी, तो जो आपका फाइब्रोनोजन होता है, थ्रोम्बिन होता है, हिपैरिन होता है, इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ से निकलते हैं ये भी एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो जो आपका लीवर होता है, लीवर से आपका फाइब्रोनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और आपका हिपैरिन भी रिलीज होता है। तो आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस किया है कि जो ब्लड का जो थक्का होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, जमना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इंसान की मौत ना हो। अगर ब्लड कट लग गया कहीं और आपका जो ब्लड बह रहा है और बहता ही रहा तो उस कंडीशन में इंसान की मौत भी हो सकती है। हमने कैसे कैसे इसका प्रोसेस है वो 4 स्टेप में हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा चैनल है मेडिसिन एंड जीके। आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और दूसरों के बच्चों के पास शेयर करते रहना है। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।